प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में अनुशासन और सुव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। जनभागीदारी अध्यक्ष समिति और समस्त स्टाफ की सहमति से लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने जानकारी दी कि विगत 3 वर्षों में संस्थान ने शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 7 से 8 नए रोजगारोन्मुखी कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही परिषद के माध्यम से कॉलेज की आधारभूत एवं मूलभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए ID कार्ड और ड्रेस कोड को अनिवार्य किया गया है। निर्णय के अनुसार बिना आई कार्ड और निर्धारित ड्रेस कोड के किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था न केवल अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। महाविद्यालय जनभागीदारी अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने यह स्पष्ट किया है कि नियम केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचार्य और पूरे स्टाफ पर भी लागू होंगे। सभी अध्यापक, कर्मचारी और अधिकारी गणों को भी कॉलेज परिसर में आई कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। कॉलेज परिवार का मानना है कि इन नियमों से संस्थान में अनुशासन की परंपरा और मजबूत होगी। साथ ही विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व और समानता की भावना भी विकसित होगी। प्राचार्य ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मंदसौर का यह कॉलेज पहले से ही अग्रणी है और इन सुधारात्मक कदमों से इसकी पहचान और मजबूत होगी। भारत का ब्लॉक बाबजी ASC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी ASC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। अच्छा लग रहा है। पहले ये नियम नहीं था, PG कॉलेज में पहले ये नहीं था, नियम ने अभी चला है। अच्छा लग रहा है। आई कार्ड और ड्रेस के साथ आ रहे हैं हम। अच्छा लग रहा है हम सबको। पहले कैसा माहौल था? पहले अच्छा नहीं था, मतलब पहले हम आते थे तो पता ही नहीं चलता था कि रंग बिरंगे कपड़ों में आते थे। अब सब ड्रेस के साथ आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्लास में और भी सभी ड्रेसों में आ रहे हैं। हाँ, सब ड्रेसों में आ रहे हैं। आप दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ड्रेस नहीं पहन के आते हैं? क्या है उनके लिए? उनको भी ड्रेस पहन के आनी चाहिए। सब एक जैसे लगते हैं, अच्छा लगता है। अलग अलग आते अच्छा लगता है, रंग बिरंगे कपड़ों में एक जैसे होंगे तो अच्छा लगेगा। क्या नाम आप? पूजा टेलर। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब कॉलेज में कोई आवारे लड़के नहीं घूमते, जो पढ़ाई करने आते हैं वही रहते स्टूडेंट। और बहुत अच्छा लगता है कॉलेज में, मतलब लड़के रंग बिरंगी कपड़े पहन के आते हैं, तो मतलब अब कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही आते हैं और क्लास में भी अच्छा मन लगता है। आपको किसका लग रहा है ये नियम जो सर अभी लागू हुआ है, आपको इसके क्या मानते हैं? अच्छा है? बहुत अच्छा है। 3 सालों से हम कॉलेज को और अच्छा, बेहतरीन और सुंदर कॉलेज बनाने के प्रयत्न में हैं और इस कोशिश में हमें उत्कृष्ट कॉलेज का अवार्ड भी मिला है। मंदसौर का कॉलेज, मंदसौर का PG कॉलेज एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में घोषित हुआ है। उसके बाद में हमने कॉलेज में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सफाई की दृष्टि से देखा जाए, वहाँ आवासीय कार्यालय जो हमारा बना हुआ है, प्रशासनिक कार्यालय के सामने पेवर ब्लॉक, अभी अटल बिहारी वाजपेयी परिसर के अंदर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। प्रवेश में जो है रोड का काम किया गया है। अनेक कार्य के साथ साथ में कॉलेज में हमने नए रोजगारमूलक कोर्स भी प्रारंभ किए हैं। BPES बैचलर ऑफ स्पोर्ट एजुकेशन जो मंदसौर में पहला कॉलेज है, यहाँ से सीधा उज्जैन में माधव कॉलेज और ग्वालियर में होता था, उसके बाद मंदसौर में है। तो ऐसे अनेक कोर्स हमने रोजगार वाले जो बच्चों को आज के ज़माने में, आज के समय की जो मांग है, बैंकिंग, बीमा, AI, ये सब कोर्स मंदसौर के कॉलेज में पिछले सालों से 2 सालों से चालू हुए हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। BBA और MBA MCA हमारा लगातार चालू है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ परेशानी आ गई थी, उसको हमने दूर करके इस वर्ष लगातार रेगुलर चालू किया है और अगले वर्ष में हम MBA भी लाने वाले हैं। ऐसे अनेक कार्य कॉलेज में पिछले 3 सालों में हमने किए हैं। जहाँ तक सवाल आपका कि ड्रेस कोड का, तो ये बहुत आवश्यक था। कॉलेज में जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी
अपना स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और कॉलेज के स्टूडेंट का टीचर और जो प्रोफेसर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट कौन है। घर वालों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। उनका आईडी और ड्रेस कंपलसरी कर दिया है। अगर उसके बिना अगर बच्चा आता है तो उसको कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से भी निवेदन है जिनके बच्चे वीजी कॉलेज मंसूर एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर कहें कि वो ड्रेस पहन के और आईडी ही लेके जाएं ताकि वो आइडेंटिफिकेशन हो, उनका पहचान पत्र भी बना रहे और पता भी रहे कि हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं उनके ड्रेस के विद ड्रेस के साथ में। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को आवश्यक रूप से निर्देश भी करें कि ड्रेस के साथ ही जाएं। नियम से असामाजिक तत्वों के लिए जमाव लगा था तो बहुत बंद हो गया और सारी सुविधाएं बहुत कुछ सुधार हुआ है और बहुत कुछ अभी थोड़ा बाकी भी है करना। हम बहुत पूरी टीम के साथ, जनभागीदारी समिति की पूरी की टीम के साथ, कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के सभी प्रोफेसर और जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के साथ लगकर हम कॉलेज को बहुत ही अच्छा सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट भी अभी सेंट्रल के पास गया है। 5,83,00,000 रुपए का हमारा एक प्रोजेक्ट गया है जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग और सामने जो मैदान है वहाँ पे स्पोर्ट्स का पूरा हब बनेगा। वो पूरा सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति हो चुकी है। बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति भी मिलने वाली है। मंदसौर में मैदान में और अच्छे खेल की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। नरेश चंदवानी, जनभागीदारी समिति मंदसौर अध्यक्ष। पिछले वर्ष 2024 के जून में मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय के जो भी बड़े कॉलेज थे सबको मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस दिया। उसके बाद से ही इन कॉलेजों में जो स्टेटस देने के बाद कुछ नई परंपराएं कायम करनी थी। एनईपी को लागू करना था, ड्रेस कोड लागू करना था, तो इसमें हम लोग 1 साल पिछड़े हुए थे। इस वर्ष मेरे आने के बाद मैंने सोचा कि कम से कम इस अकादमिक वर्ष से 2025-26 से ड्रेस कोड लागू कर दिया जाए। तो इसके लिए हमने जनभागीदारी समिति में भी समिति से निर्णय करवाया और अपनी स्टाफ काउंसिल से भी इस मामले में हमने निर्णय करवाया कि एक ड्रेस कोड लागू किया जाए। सबके सामूहिक मंतव्य से ड्रेस का निर्धारण हुआ। स्लेटी रंग का पैंट और सफ़ेद रंग की शर्ट बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए स्लेटी रंग की सलवार और सफ़ेद रंग का कुर्ता और स्लेटी रंग का उस पर दुपट्टा। ये सर्वानुमति से तय हुआ था ड्रेस। और इस ड्रेस को लागू करने के लिए हमने मई से ही लगातार प्रचार अभियान छेड़ रखा था। शहर के हर प्रमुख चौराहे पे बड़ी बड़ी होर्डिंग, ड्रेस पहने हुए बच्चों की फ़ोटो, अखबारों में समय समय पर सूचना और अभिभावकों को अवेयर करने के लिए हमने यथासंभव प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप लोगों के माध्यम से हमने गुजारिश की थी। बीच में 1 जुलाई से जब हमने थोड़ी सख्ती चालू की तो ऐसा लगा कि अभी प्रवेश का सीज़न नया नया चालू हुआ है तो बच्चे ड्रेस में नहीं आ पाएंगे। हम लोग भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए, तो उसको हमने 1 महीने के लिए फ़िलहाल विलंबित कर दिया था। लेकिन 1 अगस्त से हमने सख्ती की है। जो नए बच्चे थे सबको आई कार्ड मिल गए, सबको सूचना मिल गई कि अब हमें 1 अगस्त से ड्रेस में आना है। थोड़ी सख्ती का परिणाम ये हुआ कि शहर की थोड़ी जनता, थोड़े अभिभावक, कुछ जनप्रतिनिधि भी नाराज हुए, लेकिन हमने सबसे करबद्ध निवेदन किया कि महाविद्यालय की बेहतरी के लिए, महाविद्यालय की गरिमा के लिए और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो स्टेटस हमें मिला है और उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ये ड्रेस कोड जरूरी है। इसके लिए सभी अभिभावकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सबने हमारा सहयोग किया, मीडिया ने हमारा सहयोग किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बच्चे लगभग 50% तो ड्रेस में आने लगे हैं। धीरे धीरे 100% बच्चे नहीं ड्रेस नहीं पहन कर उनको भी आपके द्वारा रोका जा रहा है, हिदायत दी जा रही है। उनको हिदायत दी जा रही है, उनको समझाइश दी जा रही है कि आप अपना आई कार्ड लगा के आएँ और ड्रेस देर सवेर हफ्ते 10 दिन का उनको समय दिया जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में आप अपना ड्रेस सिलवा लें। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि ड्रेस हमने सिलने को डाला हुआ है, दर्जी ने 15 दिन में देने को बोला है, तो उनको हम मानवीय आधार पर छूट दे रहे हैं कि बहुत सख्ती नहीं कर सकते। बच्चे हमारे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है तो उनका क्लास में आना भी न रुके और उनका ड्रेस। नियम और सख्ती के अनुसार यहाँ देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चे क्लासों में बैठे हुए हैं जो आई कार्ड और ड्रेस के साथ अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और माहौल बिल्कुल पिछले साल से इस बार में बिल्कुल चेंज देखने को मिला है। और यहाँ के जो कर्मचारी स्टाफ जो है सभी के पास आई कार्ड है
क्या लगता है? ये सब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि हमारा अकादमिक माहौल कॉलेज परिसर में बना रहे, और उस माहौल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जब ये आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम लागू किया तो अपने स्टाफ को भी लागू किया। पूरे स्टाफ को आइडेंटिटी कार्ड बनवा के दिया और सबके लिए कंपलसरी किया कि पहले आप आइडेंटिटी कार्ड गले में लटका के आएँ। अभी भी कुछ बच्चे पहन के नहीं आ रहे हैं ड्रेस, उनके लिए क्या अपील है और क्या योजना है? उनको हम पुनः पुनः मौका दे रहे हैं, किसी के साथ बहुत सख्ती नहीं कर रहे हैं, पुनः पुनः मौका दे रहे हैं और समय समय पर हम अनुशासन भी बनाए रख रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।